हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्वांटम संख्या से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और उसमें ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा एवं स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है क्वांटम संख्याएँ कहलाती हैं। दोज नंबर्स विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट position and energy of an electron in an atom is known as quantum number। और पढ़ा था 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। और वो 4 प्रकार की कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं थी? मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट स्पिन क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक दूसरे से आपस में कोरिलेट होती हैं। और हमने पढ़ा था कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और n की वैल्यूज को k, l, m, n द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कोष को निरूपित करती है, कोष या सेल को निरूपित करती है, कोष या सेल को निरूपित करती है। और दिगंशी क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो यल से रिप्रेजेंट इसे करते हैं, और यल का मान 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। वैसे 0 एस अक्षर को रिप्रेजेंट करता है, 1 पी अक्षर को, डी नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, और 3 एफ अक्षर को निरूपित करता है। क्यों? क्योंकि ये उपकोष, दिगंशी क्वांटम संख्या एल उपकोष को निरूपित करता है। उपकोषों को हम एस पी डी एफ आदि लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। L = 0 है तो S उपकोष, L = 1 है तो P उपकोष, L = 2 है तो D उपकोष, और L = 3 है तो F उपकोष। मीन्स S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल एंड F सबसेल। अब बात आई कि ये 0 1 2 3 इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई भी n हम लें, जैसे n = 0 लेंगे तो उसके लिए L की वैल्यू 1 मिलेगी। मीन्स पहले कोष में केवल एक उपकोष। n = 2 लिया तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, 0 और 1। मीन्स दूसरे उपकोष में कितने उपकोष? 2 उपकोष। L = अगर 3 लिया, n = अगर 3 लिया n = अगर 3 लिया तो L की वैल्यू 0 1 2 होगा, मीन्स 3 वैल्यूज मिली। और n = अगर 4 ले रहे हैं तो L = 0 1 2 3, तो ये 4 वैल्यू 0 1 2 3 मिली। और ये नंबर्स क्या सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको SPDF अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SPDF अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, S P D और F अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, देखिए 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F। मतलब 0 1 2 3 SPDF उपकोषों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि मीन्स किसी सेल में सबसेल की संख्या जो होगी सेल की सीरियल नंबर के बराबर होगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो L का केवल एक मान मिलता है 0, n की वैल्यू 2 है तो L का 2 मान मिला, 0 और 1। n = 3 है तो L का कितने मान मिले? 0 1 2 3। और n = 4 है तो 0 1 2 3 4 वैल्यूज मिल रही हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेल में सबसेल की कुल संख्या सेल की क्रम संख्या अर्थात सीरियल नंबर के बराबर होती है, और किसी n के लिए L के कुल n मान प्राप्त होते हैं, जहां n उसकी मुख्य क्वांटम संख्या है। तो अब बात आती है कि ये चुंबकीय क्वांटम संख्या m के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या m क्या होगी। तो आइए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m।
तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों को रिप्रेजेंट करता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या यम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों को रिप्रेजेंट करता है। और यम के जो मान होते हैं, यम के जो मान होते हैं वो यल के मान पर डिपेंड करते हैं। यल जैसा होगा उसी हिसाब से यम की वैल्यू मिलेगी। अगर यल इज इक्वल टू 0 है तो यम की वैल्यू 0 होगी, अगर यल इज इक्वल टू 1 है तो यम की वैल्यू -1 0 +1 या +1 0 -1 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि किसी n के लिए जो मान मिल रहे थे यल के वो n के मान के बराबर मिल रहे थे, और यहाँ यम के लिए यम के जो मान मिल रहे हैं वो -यल से +यल तक शून्य सहित इंक्लूडिंग 0 मीन्स -यल टू +यल और +यल टू -यल +यल टू -यल और दोनों के साथ इंक्लूडिंग 0 को लेकर के कहा जा रहा है, मीन्स 0 भी उसमें होगा। इसका मतलब इट मीन्स कि कोई भी L जो होगा उसके लिए यम की जो वैल्यूज होंगी वो 2L + 1 वैल्यूज होंगी। जरा देखिए यहाँ L इज इक्वल टू 0 रखा, 2 × 0 0 हो गया, 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, 0 मिला। L इज इक्वल टू 1 रखा, 2 × 1 + 1 3 होगी तो ये मिला -1 0 +1 +1 0 -1 मीन्स 3 वैल्यूज मिल रही हैं। अब अगर L इज इक्वल टू हम 2 ले लें तो यम की वैल्यूज या तो माइनस से शुरू करें या तो प्लस से शुरू करें। चलिए माइनस से शुरू कर लेते हैं। -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिले। 2 में 2 का गुणा किया 4 और 1 जोड़ा 5 वैल्यूज मिल गई। मीन्स किसी L के लिए यम की कुल 2L + 1 वैल्यूज मिलेंगी। कितनी? 2L + 1 वैल्यूज मिलेंगी। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है। बोर्ड में चाहे ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे UP हो, चाहे जो बोर्ड हो, हर जगह क्वेश्चन उठते हैं। छोटे बड़े कंपटीशन में हर जगह क्वांटम नंबर से क्वेश्चन उठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूँ। और आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाए रहेंगे तो आपके पास मेरे चैनल से ज़रूरी कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो आप पहले पहुंचेगी और आप उसको देख पाएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी, इस नाते बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ देखिए ये 5 वैल्यूज मिल गई। अब हम यस की बात करें अगर यस की, तो इतनी जानकारी हमारे पास हो चुकी है। पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर n की जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं, तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया और n -1 तक यहाँ गया। इसके बाद फिर m की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो m 0 के लिए तो 0 होगा, इसके लिए -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। आप स्वतंत्र हैं। -1 से शुरू करेंगे तो +1 तक जाएंगे, +1 से शुरू करेंगे तो -1 तक जाएंगे। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब हम यस की बात करते हैं, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सब सेल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल, सब सेल आपने रिप्रेजेंट कर लिया, अब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात आती है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और अपोजिट स्पिन के रह सकते हैं। तो अब ये यस जो आएगा स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्रण या इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा क्या होगी? या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगी। तो आप जरा देखिए, प्रत्येक के लिए +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। हर इलेक्ट्रॉन के लिए 2, मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अलग अलग स्पिन के होंगे। तो ये आप देखिए, ये इनके लिए ये वैल्यूज बनके तैयार हो गई। अब देखिए, मतलब
ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 हैं, अपोजिट स्पिन के हैं। तो अब देखिए यहाँ +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये कैसे चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है। तो अब बात ये आई कि इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ n = 2 है तो l = 0 और 1, m = इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1। यहाँ हर ऑर्बिटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कैसे रखेगा, विपरीत स्पिन के रखेगा। अब n = 2 के लिए आपसे पूछे कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, तो n = 2, n = 2 मीन्स l = 0 और 1, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ। फिर m = ये देखिए 0 -1 +1 0, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब हम n = 3 को लेते हैं, क्योंकि n सेल को, l सब सेल को, और m ऑर्बिटल को, और s स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। n = 3 लेते हैं, n = 3 लेते हैं, तो n = 3 ले लिया। और अब आपको पता है कि ये सेल है, और प्रत्येक सेल में जितना उसका सीरियल नंबर होता उतने ही सब सेल होते हैं। तो 0 1 2 3 सब सेल हुए इसके, और इन तीनों सब सेल में अब इनके ऑर्बिटल्स की संख्या 2l+1 आपने अभी पढ़ रखा है। तो यहाँ पहले वाले में 0 के लिए 1 एक ऑर्बिटल होगा, वो 0 होगा, यस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ये -1 0 +1 भी हो सकता है, आप प्लस से शुरू से कर सकते हैं, माइनस से शुरू कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार। जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आंसर मैच नहीं करता तो उसको भी देखना पड़ता है। तो -1 -2 -1 0 +1 +2, ठीक। अब यहाँ हमको मिल गया, और सबके लिए यस की वैल्यू, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए +1/2, दूसरे के लिए -1/2, एक के लिए +1/2। तो ऐसा हम करते जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं सब में, तो +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, ऐसे ही +1/2 -1/2, सबके लिए +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, सबके लिए होगा। तो +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। जरा देखिए n = 3 सेल में कितने सब सेल हैं, 3 1 0 1 2। कितने ऑर्बिटल्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपको बोरबरी ने कहा था कि 2n² रह सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे, 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 = 18 हो गया। मीन्स नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, सेल में सब सेल की संख्या क्या होगी, n के बराबर, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब सेल होंगे। n में ऑर्बिटल की क्या वैल्यू होगी, जितने उसकी वैल्यू होगी n की, उसके स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल होंगे। गिन लिया आपने, 9 ऑर्बिटल हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n²। अगर n की वैल्यू 1 है तो 2, n की वैल्यू 2 है तो 8, 3 है तो 18, और 4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से आपने इसकी जानकारी प्राप्त किया क्वांटम नंबर की। अब आगे के वीडियोज़ में इसके क्वांटम नंबर से तमाम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं, बोर्ड के जो प्रश्न हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा।
और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मन लगा करके ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कुछ आपको और ज़रूरत समझ में आ रही है कि कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उस पर कमेंट करिएगा, उसको अगले वीडियो में फिर से रिजॉल्व किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलिएगा, जिससे आपको इस चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।